राजेश आहूजा हमारे आइए राजेश आहूजा जी, अजय मनचंदा जी और हमारे चीफ गेस्ट मैं चाहूंगा श्री जयदेव तनेजा जी, वो राजेश आहूजा जी से निवेदन करूंगा कि तनेजा साहब को वो लेकर आए। आपको इंतजार करना पड़ा। आज 3 कारणों से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, हालांकि आने की स्थिति में नहीं था, फिर भी एक तो पंचानन पाठक जी के नाम पर ये समारोह होता है, उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान का भाव मेरे मन में है और उनके शिष्य श्री दिनेश अहलावत मेरे मित्र हैं और लगभग 40 वर्ष से अधिक से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, से थिएटर कर रहे हैं और इतना बड़ा हर साल समारोह भी करते हैं, पुरस्कार भी देते हैं। किसी भी नाट्य संस्था के लिए ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। शौकिया थिएटर के लिए तो साल भर में 2 नाटक कर लेना ही अपने आप में एक प्रतिमान हो जाता है। जी हमने इस साल 2 नाटक किए। वहाँ इतने सारे नाटकों को ऑर्गेनाइज करना ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा कारण, श्री बजेली को आज जीवन पर्यंत साधना के लिए सम्मानित कर रहे हैं। ये हम सब पत्रकारों, समीक्षकों और यहाँ तक कि दर्शकों की तरफ से भी बहुत ही सम्मान की बात है। इसलिए मुझे यहाँ आना बहुत ज़रूरी लगा और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। 2 शब्द पंचानन पाठक जी के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ। इतने वर्षों से उन्हीं के नाम से ये समारोह होता है, पर उनके जीवन के बारे में कुछ बहुत छोटी छोटी 2-1 घटनाओं का जिक्र मैं करना चाहूँगा। पंचानन पाठक के पिता कांग्रेसी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बिल्कुल एक तरह से समझिए लंगोटिया याद थे। इसलिए पंचानन जी शुरू से ही कम्युनिस्ट थे और पहलवानी करते थे। कहाँ संगीत, कहाँ थिएटर और कहाँ पहलवानी। जब भी कोई आंदोलन होता और लाठी खानी होती तो पंचानन जी को आगे कर दिया जाता था, क्योंकि पिता अक्सर जेल में रहते थे। इसलिए पंचानन जी का बचपन
रिश्तेदारों के यहाँ कटा, जहाँ स्वभावतः उनके बच्चों के मुकाबले इनको खाने पीने की असुविधा होती थी, इसलिए इन्हें खाने का ऑब्सेशन हो गया। जब तक मांस मछली का भोजन ना हो, वो किसी के यहाँ खाने पर नहीं जाते थे। और मिठाई के इतने शौकीन थे कि जेल में रहकर भी रिश्वत देकर मिठाई मंगवा लेते थे और खाते थे। तो इंदिरा गांधी इन्हें भैया कहती थी और पंडित नेहरू पंचू कहकर पुकारते थे। पंडित नेहरू चाहते थे कि उनकी बहन से इनकी शादी हो जाए, लेकिन पंडित नेहरू को उनका कम्युनिस्ट होना स्वीकार नहीं था। पंडित नेहरू ने जब उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं अपनी बहन से तुम्हारी शादी करवा सकता हूं, बशर्ते कि तुम ये विचारधारा छोड़ दो, तो यहाँ जो पंचानन पाठक का उत्तर था वो उन्हें एक प्रतिबद्ध रंगकर्मी और एक शानदार इंसान के रूप में प्रस्तुत करता है, जो उस समय के इतने बड़े लीडर को ये कह सके कि पंडित जी, मैंने तो आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि आप कांग्रेस छोड़ दीजिए। तो ये चरित्र था पंचानन पाठक का। और लोक संगीत के तो वो भंडार थे, और उनके शिष्य आप लोगों के सामने इतने दिनों से आप लोग जानते हैं। उन्होंने उनसे क्या क्या सीखा, ये बड़ी बात है। बड़े गुरु का शिष्य भी बड़ा ही होता है, इसलिए मैं दिनेश भाई को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि वो इतने उत्साह, लगन और प्रतिबद्धता के साथ ये समारोह प्रतिवर्ष करते हैं। धन्यवाद। प्रसिद्ध लेखक, आलोचक, समीक्षक जयदेव तनेजा जी का बहुत बहुत आभार। और वो बातें उन्होंने बताई जो हमें भी नहीं पता थी। पंचानन पाठक जी के साथ हमारा बहुत लंबा रिश्ता रहा, बहुत लंबा साथ रहा, लेकिन इनका साथ हमसे पुराना है और ये इनकी बातों से हमें पता चल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहीं पर स्थान ग्रहण कर लें अगर, और आदरणीय बजेदी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा यहाँ पर मंच पर। और अगर दिनेश शहजावत जी बजेदी जी को मंच पर लेकर आएंगे, उन्हें सम्मानित किया जाना है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। स्वागत कीजिए बाजी बजेदी जी का। जीवन गौरव सम्मान आज इन्हें प्राप्त होगा और ये सम्मान देंगे दिनेश शहजावत जी। जयदेव जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्षमा चाहते हैं। आलोचकों में बहुत कम लोग, लगभग ना के बराबर रह गए हैं बराबर, जो इतने वर्षों से लगातार एक निष्ठ भाव से अपने कर्तव्य पथ पर बिल्कुल निर्भय होकर, आलोचक का काम आसान नहीं होता, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन ये निभाए जा रहे हैं। और इसी बात के लिए इनका सम्मान है
आलोचना करने वाले 2-1 साल तो आलोचना करते हैं, फिर दूसरे रास्तों को चले जाते हैं तो ज्यादा लाभदायक शायद लगते होंगे। आलोचना कठिन कर्म है और इस कठिन कर्म के इतनी लंबी यात्रा तय करने और अभी भी कर्मठ भाव से प्रतिबद्ध है बघेली जी, इनको आपका की तरफ से ये सम्मान मैं बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक और आदर के साथ प्रसिद्ध लेखक आलोचक के हाथों एक प्रसिद्ध लेखक आलोचक का सम्मान, ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। और अब मैं बघेली जी को आमंत्रित करूंगा। जी, ये इस वर्ष से ये पुरस्कार शुरू किया है और इसके लिए एक निश्चित धनराशि प्रदान की जा रही है। लेकिन इनकी प्रतिबद्धता और इनकी कर्मठता को देखते हुए इतना प्यार और सम्मान जो दिया जाता है वही वास्तव में प्रतिष्ठा देता है, आपको प्रसिद्धि देता है, सिद्धि प्रदान करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पर एक माइक मंगवाया था, लेकिन आपकी आवाज़ सुनने के बाद मुझे लगा कि माइक बेकार में लगवा दिया, आपको माइक की आवश्यकता नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, न्यूजीलैंड और भारत का मैच। भारत जीतेगा या नहीं जीतेगा कुछ घंटों बाद पता चलेगा, लेकिन आप में से किसने सम्मान जीता, किसने पुरस्कार जीता, ये अब पता चलेगा। अभिनेताओं से शुरू करते हैं क्योंकि जीवन गौरव सम्मान दिया जा चुका है। अभिनेताओं में तीसरे नंबर पर सम्मान मिल रहा है। आप बताइए, थर्ड नंबर पे अभिनेता कौन होगा फेस्टिवल? अभिनेता या अभिनेत्री, दोनों एक ही कैटेगरी में। बताइए जी, तीसरे नंबर पे कौन हो सकता है? बताइए, आप लोगों ने फेस्टिवल देखा है तो? किसी ने नहीं देखा? सबने सब नाटक नहीं देखे। चलिए, तीसरे नंबर पर जिन्हें पुरस्कार मिल रहा है वो हैं कियारा डोगरा, नाटक हियर लाइज द पॉइंट। इसमें इन्होंने पत्नी का किरदार निभाया था। पत्नी का किरदार नहीं निभाया? हाँ जी, कियारा डोगरा उनकी तरफ से लेने आए हैं। लेकिन उनकी तरफ से तालियां बजती रहनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर जिस कलाकार को हमने चुना है पुरस्कार के लिए, दूसरे नंबर पर वो इस समारोह का सबसे पहला नाटक था। नाटक का नाम कंजूस, और कलाकार एनी गेस? अर्चित मलकौती। मिर्जा का आइए। अर्चित भी नहीं है, अर्चित भी यहाँ पर समारोह में मौजूद नहीं है, समारोह में उपस्थित नहीं है, इसलिए उनका सम्मान ग्रहण करने के लिए उन्हीं के ग्रुप के सदस्य यहाँ पर अर्चित मलकोती कंजूस नाटक मिर्जा किरदार निभाया। और प्रथम पुरस्कार के लिए हमने जिस अभिनेत्री को चुना है वो अभिनेत्री नाटक सैया बेईमान अभिनेत्री रेखा जौहरी और सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा जौहरी जो है वो पंचानन पाठक जी की शिष्य रही है, तो उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया है और लगातार काम किया है
जब तक पचन पाठक जी रहे तब तक उनके साथ उन्होंने उनका एक साथ बना रहा। उन्हीं के घर में हम रिहर्सल किया करते थे और मैंने भी बच्चन पाठक जी के साथ काम किया है, तो मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं रेखा के साथ काम कर सकूं, अभिनय कर सकूं। रेखा जौहरी, सैया बेईमान नाटक, किरदार माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और पुरस्कार देते हैं प्रस्तुति के लिए। सबसे पहले तृतीय पुरस्कार से शुरू करते हैं। आर्सेनिक एंड ओल्ड प्लेस नाटक, ये नाटक का नाम हो गया, और नाट्य संस्था नटशाला, और इसके निर्देशक थे संदीप राव। यहाँ पर उपस्थित हैं उनके ग्रुप का कोई सदस्य, जिनके ग्रुप का भी कोई सदस्य नहीं है पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। द्वितीय पुरस्कार के लिए ट्रेजेडी में कॉमेडी नाटक नटशाला की प्रस्तुति। यहाँ पर नटशाला के सदस्य, नटशाला के निर्देशक यहाँ पर मौजूद हैं। आइए पुरस्कार ग्रहण कीजिए। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, बिल्कुल थिएटर लीला के डायरेक्टर। और बेहतरीन प्रस्तुति के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से वही नाम आ रहा है। शोर बच गया पहले से ही। नाटक कंजूस, लेकिन हमने कोई कंजूसी नहीं की है पुरस्कार देने में। नाटक कंजूस, ब्लैक पर नाट्य संस्था की प्रस्तुति। बड़ी हैरानी की बात है कि जिन लोगों को पुरस्कार मिल रहा है वो पुरस्कार ग्रहण करने के लिए यहाँ पर नहीं है। उपस्थित रहना चाहिए था, समारोह की शोभा बढ़ानी चाहिए थी, पुरस्कार ना भी मिले तो भी। बहरहाल निर्देशक के जो पुरस्कार हैं, थर्ड से हम शुरू कर रहे हैं। थर्ड, नीरज रावत, नाटक तिल का ताल। तिल का ताल नाटक शंकर स्टेशन पर लिखा हुआ। नीरज रावत भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। द्वितीय पुरस्कार नीरज रावत। द्वितीय पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुनील चौहान को, नाटक सुनील चौहान मंच पर आते हुए अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। बहुत बहुत बधाई सुनील चौहान को। और अब आखिरी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। नाम दोहराना पड़ेगा मुझे नाटक का, सैया बेईमान। और संदीप जौहरी जी पंचन पाठक जी के शिष्य रहे हैं। एक लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया पंचन पाठक जी के साथ। उसके बाद राजेंद्र नाथ जी के साथ इन्होंने काम किया, और भी बहुत से जाने माने निर्देशक हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया। और यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, पुरस्कार ग्रहण कर लें संदीप जी, उसके बाद एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि निर्णय ये मेरा नहीं है। 4 जज थे हम इस समय यहाँ पर। 2 उपस्थित हैं, एक मैं और एक अजय मनचंद्र। 2 जज यहाँ पर उपस्थित हैं और 2 और जज थे, सुरेंद्र सागर और विनोद पांचा। कुल मिला के हम 4 जजेस थे जिन्होंने नाटक देखे, और नाटकों में से किसे पुरस्कार दिया जाना है ये आपस में विचार विमर्श करके हमने तय किया। तो ये निर्णय जो है मेरा नहीं है, सबका मिला जुला निर्णय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि निर्णय में बहुत हद तक समानता है। ऐसा नहीं था कि वो कोई किसी को पुरस्कार देना चाहता है और कोई किसी को देना चाहता है। बहुत हद तक हमें समानता देखने को मिली। बहरहाल जिन जिन को पुरस्कार मिला है उन सभी को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
जी आप बताइए। श्री विश्व दीपक तिरखा जी, रोहतक से। जाम में फंस गए, कोई बात नहीं, वो हम बाद में दे देंगे, उनको पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, बीच में अब मैं अधेरे साहब से जरूरत करूंगा कि मंच पर दो शब्द। रंग श्रेष्ठ प्रोफेसर तनेजा जी, दिनेश जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी संस्था ने, जिसके गुरु पंचानन पाठक जी थे, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और जहाँ तक प्रोफेसर साहब का संबंध है, मैं तो नाटक के क्षेत्र में बहुत देर में आया, पहले मैं ट्रेड यूनियन में था, तो उनके ही रिव्यूज को मैं पढ़ता रहा और उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि नाटक की समीक्षा किस तरह से करते हैं। तो इसके साथ ही साथ तनेजा साहब ने जब संगीत नाटक एकेडमी के अवार्ड के लिए मुझे उन्होंने रिकमेंड किया था, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। और साथ ही साथ और मैं इस बात को बहुत ही सच्चाई और अपने दिल की गहराई से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोई अगर नाटक की पकड़ किसी को है, नाटक साहित्य की किसी को पकड़ है, हिंदी के नाटक का जो साहित्य है उसके बारे में कोई जानकारी है, तो प्रोफेसर साहब उसमें उनका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि समय की बहुत कमी है, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए केवल आज ये जो मुझे अवार्ड भी मिला पंचानन जी की स्मृति में, पंचानन पाठक से मेरा काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा। उसका कारण था कि बीएम शाह और उप्रेती जी उनके बहुत ही नज़दीक थे, मैं भी उनके साथ उठता बैठता था। और पंचानन पाठक जी के बारे में जो मुझे सबसे बड़ी बात लगी, उनके अंदर एक ह्यूमर का बहुत बड़ा सेंस था। उन्होंने बहुत बड़ी लाइफ अपनी देखी, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने अभी बताया, जीवन के कई पहलुओं को देखे। स्वतंत्रता सेना के संघर्ष में उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनके अंदर जो एक हर कठिनाई को, हर चीज को, मैं एक दो बार उनके घर भी मुझे जाने का अवसर मिला। उनके परिवार से भी मेरा काफी नजदीक का संबंध रहा। एक बात कहूँगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि नाटक अभी चल रहा है, कि एक बार उनके परिवार में पुलिस के थानेदार ने कुछ गड़बड़ की, उनको कुछ कोशिश की कि भाई उनको जरा बुरी तरीके से उनसे कुछ फायदा ले। तो पंचानन पाठक को जब ये पता लगा, वो उस वक्त इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर थे, तो मैं भी उनके साथ पीछे पीछे चला गया। तो उन्होंने एकदम कमरे के अंदर कहा, भाई इंद्रजीत, तेरी पुलिस क्या काम कर रही है? तो इंद्रजीत एकदम उड़ गए। खैर वो बातचीत हो गई। मैंने कहा, भाई आप इनको, इंद्रजीत इतने बड़े मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा हम दोनों इकट्ठे ही जेल में रहे हुए हैं। तो इस तरह से उनका एक संपर्क था। और दिनेश जी का जहाँ तक संबंध है, दिनेश जी एक ऐसे उनके शिष्य हैं जो लगातार अपने गुरु के प्रति बार बार अपना आभार, अपनी जो एक ऑनर है उसको प्रकट करते हैं। वैसे तो अलका जी बहुत बड़े गुरु माने गए हैं, पर उनके एक से एक बड़े शिष्य हैं जो आज उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं। तो दिनेश जी की जो ये भक्ति है, ये बहुत अपने आप में एक अनुकरणीय है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दिनेश जी को और मास्टर को के प्रति बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि मेरा कोई खास ऐसा कोई योगदान नहीं है। हालांकि चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, मैं हमेशा मंडी हाउस में हर एक का मैं नाटक देखता था। मेरे लिए ये नहीं था कि भाई ये बड़ा बैनर है या छोटा बैनर है, हर को के नाटक को मैं बैलेंस तरीके से देखता रहा। तो आपका ये प्रेम है, यहाँ का जो एमेच्योर ग्रुप है
उसके प्रति मैं बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने ये सम्मान जो आज मुझे मिला है, और साथ ही साथ प्रोफेसर तनेजा जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उनका हमेशा मेरे प्रति स्नेह रहा। वो मेरे गुरु हैं, हालांकि उम्र में मैं उससे करीब उनसे 15 साल बड़ा हूँ, पर फिर भी उनका जो ज्ञान का भंडार है, उनसे कभी नहीं कुछ से कुछ उनसे लेता रहा हूँ। इन्हीं शब्दों में मैं मास गुरु के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी नाटक हम देखेंगे, बहुत ही अच्छा नाटक है। ईरान सिंह बजेदी जी का और जयदेव तनेजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और बहुत सी बातें हमें बताने के लिए। और अब